नस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तुअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ि सद्रिल हुसैन बिज़हूर हुज्जत कायम आले मोहम्मद। दुआए मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक अल्लाह बानियान के रिज़्क़ की इज़्ज़त बख्त में इज़ाफ़ा फरमाए। मालिक अल्लाह जितने हाज़रीन तशरीफ़ फरमा है तमाम की हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। मेरा अल्लाह जो मोमिनीन बीमार हैं बीमार करबला का सदका उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। मेरा मालिक अल्लाह जो मोमिनीन बे औलाद हैं पाक बाबल हवाइज शहज़ादा अली असगर का सदका मालिक अल्लाह उन्हें ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। मेरा अल्लाह तमाम दुआओं की एक दुआ हमारे पर्दे वाले हकीकी वारिस का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फरमाएँ और हम सबको इस काबिल बनाएँ कि हम अपने 12वें आका इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकें और अपने मौला की फ़ौज में सिपाही बन के शामिल हो सकें। बुलंद सलवात पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मस्लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मअलूनीन अजमाईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सलवात पढ़िएगा बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात मुक़द्दिसा पे बुलंद तर सलवात पढ़िएगा। इजाज़त है जी, बात शुरू की जाए। तमाम तारीफ़ें उस खालिक लम यज़ल के लिए कि जिसने मुझे और आपको वो दिल अता किया कि जिसका मरकज़ महवर विलायत अली इब्न अबी तालिब है और करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कि जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने जन्नत को करार दे दिया और जिनके बुग़्ज़ में अल्लाह ने जहन्नम को करार दे दिया। बानियान का हुक्म एक तरफ, वो भी अपनी जगह, और मेरे बड़े अज़ीज़, मैं खुशामिद करने का आदी नहीं, मेरे बड़े अज़ीज़ बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ ज़ाकिर अच्छे नहीं हैं, इंसान बड़े अच्छे हैं। हाँ, मलिक साहब मौजूद हैं। मैं बड़े हिसाब से मौजू शुरू करने लगा हूँ ताकि मैं उन्हें अब ज़्यादा देर इंतज़ार भी ना करवाऊँ और अपनी बात भी मुकम्मल करूँ, क्योंकि ये उनकी मेहरबानी कि मैंने उनसे कहा तो मेरी बात मान गए, वरना मेरा वक्त गुजर गया था, उनका टाइम आ गया था। सलवात पढ़िएगा बाबाज़े बुलंद। तो मैं कहा ये आयत मजीदा भाईजान जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इस आयत को कम अज़ कम शिया कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि ये आयत क्यों नाजिल हुई थी, किस वक्त नाजिल हुई थी, किस वजह से नाजिल हुई थी। अब मैं इस आयत की तफसीर और तर्जमे की तरफ नहीं जाने लगा। अगर आप कहें तो मैं आपको इस आयत का वजूदी ज़हूर सुना देता हूँ। मेहरबानी जनाब, बहुत
कायनात के नबियों के सुल्तान अल्लाह के अर्श पे गए, यानी मेराज पे गए। मैंने कोई तमहीद नहीं शुरू की। और जब सरकार मेराज पे गए तो अब ये 18,000 साल की रात, 90,000 कलिमात, तो इसमें से एक राज वो मैं बयान कर देता हूं। जब सरकार मेराज पे पहुंचे तो कायनात के नबियों के सुल्तान ने अल्लाह के अर्श पे सैर करना शुरू की। और जब सैर करते करते एक ऐसा मकाम आ गया कि अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जाओ और जाके मेरे रसूल से कहो कि ज़रा जो जन्नत में आपका मकाम है, आप उस मकाम की सैर कर लें। इंतहाई तवज्जो। मेरे रसूल का जो जन्नत में मकाम है ना, वैसे तो रसूलुल्लाह की जन्नत है, लेकिन उसमें हर बंदे का एक अपना मकाम भी है। और ये जिनकी जन्नत है वो उनका मकाम है। और उनका मकाम कैसा होगा मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन भाईजान इतनी बात मैं जानता हूं कि उस मकाम पे हर बंदा नहीं जा सकता। हाँ, उस मकाम पे हर बंदा नहीं जा सकता। खताबत जाकरी हथी पैण दा ना नहीं कि तुसी आखो मैं फटाफट ही तुहानू एक शेर सुनावा तो मैं वाह वाह करके टुर जावा, ऐसा नहीं। मैं एक बात पहुंचाऊंगा। मकसद है यहाँ पे आना कि कुछ पहुंचा दें, और आप लोगों का यहाँ पे मकसद है आना कि यहाँ से कुछ ले जाएं, सिर्फ रोला नहीं। अब एक लम्हे में जुमला आपको पहुँचाने लगा हूँ, मेरे मौला मेरी मदद करें तो यकीनन हर बंदा यहाँ पे बैठ के शाजी मेराज करेगा। अली की इज्जत की कसम है, मैंने कहा हर बंदा रसूलों के सुल्तान के मकाम की जन्नत की तरफ नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि जब किसी नबी का जूता मेरे नबी की नालैन से आगे नहीं जा सकता। जी, जब मेरे नबी के नालैन से आगे किसी नबी का जूता नहीं जा सकता, तो फिर आम बंदा जाएगा कैसे। हाँ, उस मकाम का एक वाक़या सुन लीजिए। मेरे रसूल अल्लाह के हुक्म से अपने मकाम की तरफ गए, और जब वहाँ पहुँचे तो कायनात के नबियों के सुल्तान ने वहाँ एक बड़ा ही खूबसूरत शजर देखा। मैनू पता है तुसी झटके हो तो मैं उर्दू पे पढ़दा तो भाईजान मैं हाँ, लेकिन अगली गल है ना कि मज़ेदारी थी। मेरी इब्तदा मुहर्रम दी सारी 3 मुहर्रम कम अज़ कम मैं इत्थे पढ़ के गया तो यकीनन मैं जुमला पहुँचाया तो पहुँच जाएगा। शजर समझते हैं? शजर दरख्त को कहते हैं, जो नहीं समझ सका उसके लिए आसान कहूँ। कायनात के नबियों के सुल्तान ने एक शजर देखा और उस शजर पे एक समर देखा, ज्यादा नहीं, एक समर। और अब समर भी मैं और आसान कर देता हूँ अपने नौजवान भाइयों के लिए। ये समर फल को कहते हैं। शजर दरख्त है, समर फल है। कायनात के नबियों के सुल्तान ने पहले शजर की तरफ देखा, फिर शजर के बाद समर की तरफ देखा, और समर की तरफ देखने के बाद कायनात के नबियों के सुल्तान ने चाहा कि ये समर मुझे मिल जाए, ये समर मुझे मिल जाए। नियाज़ हुसैन जागे तो जुमला कहूँ, इधर कायनात के नबियों के सुल्तान ने चाहा कि वो समर मुझे मिल जाए, उधर वो अल्लाह जो बेदिल हो के भी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है। हाँ, बहुत मेहरबान। वो अल्लाह जो बेदिल होकर भी अपने हबीब से मोहब्बत करता है। फौरन जिब्राइल से कहा, जिब्राइल मेरे हबीब को ये समर अता कर दो। और जैसे ही वो समर आया तो कायनात के नबियों के सुल्तान ने बिला तशबीह उसे देखा, और जब उसे देखा तो फिर उसके बाद उसे तनावल किया। और तनावल करने के बाद अब तारीख में लिखा है, किताबों में लिखा है, बिहारुल अनवार में भी लिखा है कि ये एक ऐसा समर था कि इसकी खुशबू कायनात के नबियों के सुल्तान के हर वजूद की हर रंग में ढलती चली गई। और ऐसी खुशबू थी कि कायनात के नबियों के सुल्तान अपनी सारी ज़िंदगी ये खुशबू भूल नहीं सके।
अब सारी ज़िंदगी कैसे नहीं भूल सके, यही मैंने बात यहाँ बयान करनी है। क्योंकि वहाँ तो अर्श पे हो गई, अल्लाह की मेराज करने गए थे, तो फिर यहाँ सारी ज़िंदगी कैसे नहीं भूले। नियाज़ हुसैन आप तवज्जो फरमाएं तो मैं पहला जुमला इसके बाद फिर आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर देता हूँ। इसलिए नहीं भूले थे कि अल्लाह के अर्श के बाद जब फ़र्श पे वापस आए तो वो समर की खुशबू वजूद में भी थी, जहन में भी थी, हर तरफ फैली हुई थी। कायनात के नबियों के सुल्तान उस समर की खुशबू को हर वक्त महसूस करते थे। महसूस करते करते 1 साल गुजर गया कि कायनात के नबियों के सुल्तान के घर में वो समर जाहिर हुआ, वो समर जाहिर हुआ। और मैं बता देता हूँ कैसे जाहिर हुआ। कायनात के नबियों के सुल्तान के इस 1 साल के बाद जनाबे खदीजा के हाथों पे हुसैन बादशाह की पाक अम्मा तशरीफ़ लाई। चलें, अगर आप सुनना चाहें, मैं मलिक साहब के लिए जुमला कहने लगा हूँ, आप दुआ दीजिएगा। मैं यूं क्यों ना कह देता हूँ कि मलिकतुल अरब के हाथों पे हिजाबे खुदा आया। चलें, बहुत शुक्रिया जितने बंदे भी बोल रहे। मलिकतुल अरब के हाथों पे हिजाबे खुदा आया, और जब बीबी आई ना तो कायनात के नबियों के सुल्तान ने बिला तशबीह यूं अपने हाथों पे उठाया। और हाथों पे उठाने के बाद ना मलिक साहब, कायनात के नबियों के सुल्तान ने पहले चेहरे की आयत की तलावत की, फिर सामने देखा, फिर दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर पीछे मुड़ के देखा। दाएं बाएं आगे पीछे देखने के बाद जनाब खदीजा ने आवाज़ देके कहा, या रसूलुल्लाह अगर आप कहें तो मैं एक सवाल करूं। या रसूलुल्लाह अगर आप कहें तो मैं एक सवाल करूं। तो मेरे मौला ने फरमाया हाँ कीजिए। बीबी कहने लगी, ये जब से आपके हाथों पे हिजाबे खुदा है, आप कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी सामने देखते हैं, कभी पीछे मुड़ के देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं। ये मुझे समझ नहीं आई, ये सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने आपसे सवाल कर दिया। अब ज़्यादा लंबा चौड़ा मेरा मजमून नहीं, यहीं पे ख़त्म करके मैं मसाइब की तरफ आ जाऊँगा। अगर बात समझ में आए तो घर जाके भी इबादत करते रहना। जब बीबी ने कहा ना कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी आगे देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, इस बात की समझ नहीं आई कि या रसूलुल्लाह आप क्यों देख रहे हैं। कायनात के नबियों के सुल्तान ने आवाज़ दे के कहा, खदीजा मैं जब अल्लाह के अर्श पे मेराज के लिए गया था तो वो शजर पे जो समर था, उस समर की खुशबू ही हिजाबे खुदा में है। सलामत रहे। उस समर की खुशबू ही इस हिजाबे खुदा में है। और इंडिया के एक बड़े अच्छे शायर हैं, उनके 4 मिसरे मुझे याद आ गए, वो मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा, हशर के मैदान में काटेंगे मीसम वो जुबां। अब ज़ाया कर देंगे तो मैं 2 पढ़ के छोड़ दूंगा, क्योंकि मुश्किल दौर है भाईजान। अब वीडियो कैमरा लगा, पता नहीं कहाँ कहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है। लेकिन अगर यहाँ बंदे बैठ के वसूल नहीं करेंगे तो फिर बात ज़ाया हो जाएगी। उन्होंने लिखा, हशर के मैदान में काटेंगे मीसम वो जुबां जिसकी थी आवाज़ ऊंची सैयदा के सामने। यार हशर के मैदान में काटेंगे मीसम वो जुबां जिसकी थी आवाज़ ऊंची सैयदा के सामने। और कातिले ज़हरा भी ज़रा सोच कर बनो, कातिले ज़हरा भी ज़रा सोच कर बनो, हशर में जाओगे कैसे मुस्तफ़ा के सामने। बस मेरे हिस्से की पढ़ाई हो गई, पैगाम पहुंच गया। मैं अपने भाई को मिंबर दूं। फ़ज़ाइल मैंने इसलिए भी कम पढ़ा कि मेरे अजीज़ बैठे हैं, और इसलिए भी कम पढ़ा कि मुझे बानियान का एक हुक्म है, ख़ास हुक्म, मसाइब के हवाले से और आज के दिन के हवाले से।
वो भी मुझे पढ़ना है। तो मैं वो यहाँ से शुरू करता हूँ कि कायनात के नबियों के सुल्तान की पाक बेटी ने कुछ आखिर में वसीयतें की थी। बीबी ने वसीयतें फरमाई थी, और वसीयतें करने के बाद उस वसीयत में एक वसीयत ये भी थी कि आप मेरे जाने के बाद अपना एक अक्द कर लीजिएगा। ये वसीयत भी थी, और ये वसीयत अली शहनशाह को करने के बाद जब अली बादशाह रोते हुए घर से बाहर निकल गए थे ना, तो फिर अच्छा यहां मैं जल्दी ना करूं तो मैं एक बात करना चाहता हूं। बीबी की वसीयतों में एक वसीयत है जो बड़ी मशहूर है। वो ये है कि बीबी ने फरमाया था कि या अली मेरी कब्र छुपा देना। या अली मेरी कब्र छुपा देना। सलामत रहें जो आवाज़ें बुलंद हो गई। अज़ादारों में सोचता रहता था कि अली शहनशाह की मौजूदगी में भी बीबी ने कह दिया था, हाँ कि या अली मेरी कब्र छुपाना। वजह क्या थी? वजह आज नजर आ रही है। पता वजह क्या है? वजह यह है कि आज अली की बेटी की कब्र महफूज नहीं है। वजह मुझे समझ आई है अब कि ये जो हालात आज शाम के हो चुके हैं, आज पाक मुसाफिर शाम अली की अली बेटी की कब्र महफूज नहीं है। और मलिक साहब सिर्फ ये गुर्बत नहीं है, क्या क्या पढ़ेंगे हम। वो हुसैन बादशाह की 4 साल की बतूल जिसके हाथों में ही रस्सियां रह गई थी, आज हुसैन की बेटी की कब्र भी महफूज नहीं है। आज अली की बेटी की कब्र भी महफूज नहीं है। इसीलिए बीबी ने कहा होगा कि हमारी कब्रों को छुपा दो। पता नहीं किस तरह के मुसलमान। बीबी ने वसीयत की, और इसके बाद अली शहनशाह रोते हुए बाहर गए कि पाक मुसाफिर शाम अली की अली बेटी ने करीब आई, आके कहा अम्मा कुछ कहना चाहती हैं? मैं रवायत छुपा के पढ़ गया। बीबी करीब आई तो आके कहा अम्मा कुछ कहना चाहती हैं? इससे पहले बीबी ने यकीनन आवाज तो दी होगी ना? मैंने वो आवाज नहीं सुनाई। पता क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि लब हिलते थे, आवाज नहीं निकलती थी। हाँ, या हुसैन, होंठ हिलते थे, आवाज नहीं निकलती थी। जो रोने के लिए आए उनके लिए जुमला कहूं, इसलिए नहीं निकलती थी क्योंकि बीबी की पसलियां टूट गई थी। या हुसैन, या हुसैन। बीबी की पसलियां टूट गई, आवाज नहीं निकलती थी। पाक मुसाफिर शाम तशरीफ लाई, कहा अम्मा कुछ कहना चाहती हैं? हाँ लिया, कुछ कहना चाहती हैं। वो सामने एक संदूक है, वो संदूक ले आओ। बीबी वो संदूक करीब लेके आई, फरमाया इसे खोलो। पाक मुसाफिर शाम ने वो संदूक खोला, और जब बीबी ने वो संदूक खोला तो उसमें एक रुमाल था। याद रखना, जब ये आता करने पे आते हैं तो किस तरीके से कर देते हैं। और रुमाल उस वक्त रखा और फरमाया उठाओ, ये रुमाल संभाल के रखना,
ये रुमाल एक ऐसा दिन आएगा जब मेरा हुसैन तन्हा रह जाएगा। उस वक्त मेरे हुसैन का एक मेहमान आएगा, उसका नाम हुर होगा, और ये रुमाल उसे देके कहना मेरी माँ सलाम कहती थी। या सैयदा। और एक दो जुमले बस खत्म करने लगा हूं। बड़ा खूबसूरत आपने सुना, आगाज़ मजलिस है, बड़ी रूहानियत है। मालिक अल्लाह मेरे अजीज़ के मज़ीद बख्त में इजाफ़ा फरमाए। उस संदूक में ना सांस लो तो मैं, चूँकि मैंने पहले कहा है मलिक साहब मजलिस बात पहुँचाने का नाम है, बात पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कहें तो उस संदूक में एक और तबर्रुक है, वो तबर्रुक आप तक पहुँचा देता हूँ। उस संदूक में जो एक और तबर्रुक है वो ये है कि मेरी तरफ देखना, घर जाके इबादत करोगे। अली की अली बेटी ने एक छोटा सा कुर्ता उठाया। अली की अली बेटी ने एक छोटा सा कुर्ता उठाया और आवाज देके कहा अम्मा कुर्ता छोटा है। भैया बड़े, ये कुर्ता किसके लिए? उस वक्त नबियों की सुल्तान की पाक बेटी ने आवाज देके कहा आलिया मेरे जाने के बाद मेरी हम नाम तुम्हारी एक बहन आएगी, तुम्हारी एक माँ आएगी, उस माँ का नाम होगा उम्मुल बनीन। अल्लाह उसमें से तुम्हें एक भाई अता करेगा, उसका नाम होगा अब्बास। मैं देखूं कौन अज़ादार है जो घर से नियत करके आया मजलिस में जाना है, वो सैयदा से आंसुओं की खैरात न ले। बीबी ने कहा कि उसका नाम होगा अब्बास। उसे यह कुर्ता पहना के आवाज दे के कहना मेरी माँ ने यह कुर्ता उस वक्त सिया था जब दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकते। या हुसैन, या हुसैन अजरुक मिनल्लाह, सलामत रहे। अब मैं हुक्म की तामील कर दूं। हुक्म की तामील आज का दिन 13 जमादियुस्सानी अलमों वाले अब्बास की पाक वालिदा की शहादत है। बुजुर्ग अज़ादार बैठे हैं, मौला के अजीम जाकिर बैठे हैं। कसरे ज़हरा में खड़ा हूं, अली की इज्जत की कसम खा के कहने लगा हूं, अली की इज्जत की कसम है अलमों वाले अब्बास की पाक अम्मा का वसाल नहीं हुआ, शहीद कर दी गई। या हुसैन, या हुसैन। बड़ा कुछ छुपा है अभी, ये जाहिर तब होगा जब मेरे मौला आएंगे, तब जाहिर होगा। शहीद की गई है बीबी, जहर दिया गया है बीबी को। किसने दिया मैं नाम नहीं ले सकता, मुश्किल दौर है। हाँ, तबरको ने एक जुमला पढ़ के अपने भाई को मेंबर दे दूं। सिर्फ मेरे मौला अब्बास ही वफादार नहीं, जनाब उम्मुल बनीन की वफा की हद है। पता है हद कितनी है? हद इतनी है कि जब सहने ज़हरा में बीबी तशरीफ लाई थी ना, हाय मैंने मलिक साहब पढ़ा है किताबों में, इतनी वफा थी, इतनी वफा थी कि जब सहने ज़हरा में बीबी तशरीफ लाई तो सहन में चलती नहीं थी, दीवारों का सहारा लेके ना साथ साथ दीवार के साथ साथ चलती थी। नहीं, यहीं पे मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं, मेरे हिस्से का मसाइब हो गया। नियाज़ हुसैन तवज्जो फरमा के ये आखिरी जुमला सुनिएगा। मैंने कहा दीवारों के साथ साथ चलती थी, सहन में नहीं चलती थी। एक दिन अली शहनशाह ने आवाज दे के कहा अब्बास की माँ, ये सहन इतना बड़ा है, आप सहन में क्यों नहीं चलती? बीबी आवाज दे के कहती मौला मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकती, इस सहन में मोहम्मद की बेटी के कदम लगे। बस